उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में खुशी है, बिहार में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सरकार बनती हुई दिख रही है एनडीए की। तो ऐसे में इसके पीछे की तैयारियां क्या थी, क्या सोच थी? क्योंकि एग्जिट पोल्स कुछ और बता रहे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा था कि इस बार थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सबको पलट करते हुए बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़ें तो भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को या रोक नहीं पाएंगे। उपचुनाव में शानदार सफलता, इसका मैं जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वह हमने जिनके लिए योजनाएं आई, जिनके लिए योजनाएं बनी, उन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उसके बदले जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं जो विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे अपने सभी भाजपा के प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई देता हूं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार तो दौरे पे मैं नहीं जा पाया था, स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, लेकिन बिहार का जो फीडबैक मुझे संगठनात्मक मिल रहा था, उसमें यह स्पष्ट था कि जो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण की केंद्र सरकार की योजना और नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार ने, भाजपा और जनता दल यू की सरकार ने काम किया था, उसका व्यापक प्रभाव आम जनता में था। मैं ये नहीं कहता कि 15 साल का जो जंगल राज श्री लालू यादव जी की अगुवाई में रहा, उसकी वापसी करने की कांग्रेस ने या राष्ट्रीय जनता दल ने या तथाकथित महागठबंधन ने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो जनता का विश्वास है विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बिहार का लगातार दौरा हुआ और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र वहाँ के मतदाताओं के नाम गया, और जो लगातार लोगों का विश्वास कि मोदी हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन है, इस भरोसे को जनता का आशीर्वाद मिला है। हम धन्यवाद करते हैं। सर, ये भी है कि बीजेपी बिहार में एक बड़ी ताकत के साथ उभरी है। तो ये भी बात कही जा रही है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती या फिर जो नाराजगी थी नीतीश कुमार को लेकर के, उसका खामियाजा एनडीए को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा, सिर्फ बीजेपी की वजह से ही ये सरकार बन रही है। नहीं नहीं, ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि हमारे गठबंधन का जो निर्णय है या जो एनडीए की जो ताकत है, उसको नकारने की तरह होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, या पहले दिन ही हमारे नेतृत्व ने घोषणा की थी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब सीटें भाजपा या जनता दलियों की कम और ज़्यादा, वो अलग इशू है, लेकिन भाजपा, मैंने जैसा कहा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं और मजबूत संगठन है, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों में बढ़ोतरी हुई इस नाते मिला है। तो एक सवाल सर, ये मुख्यमंत्री को लेकर के अगर बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो क्या चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं होना चाहिए? नहीं, ये विषय देखिए, ये काल्पनिक सवाल है, ऐसे सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करता है, नेतृत्व पर है विश्वास अटल। हम लोग तो संघ की शाखा में बचपन से ये गीत गाते रहे, जो नेतृत्व फैसला करता है वही सबसे अच्छा फैसला है। और जहाँ तक मेरी सूचना है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें हमारी ज़्यादा होंगी या उनकी ज़्यादा होंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। यह बात हमारी पार्टी ने कही, आगे भी कहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य थे हमारे साथ और उन्होंने कहा कि उनको यकीन था कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उनको उम्मीद थी कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी और उसके नतीजे तमाम राज्यों समेत बिहार में भी अब उसको दिखाई दिया जा रहा है। कैमरामैन अमित निगम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।